जय हिंद साथियों, अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज मैं दिल्ली जंतर मंतर के और संसद से जो खबरें निकल के आ रही है, वह खबरें निश्चित रूप से उन खबरों से देश का आम नागरिक अपने आप को परेशान महसूस करेगा, क्योंकि यह आंदोलन जब शुरू हुआ था सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक, तो उस हंगर स्ट्राइक में यह बात कहा गया था कि यह नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक के विरुद्ध में यह धारणा का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन जब संसद शुरू हुआ तो उस समय से लेकर के और आज संसद के तीसरे दिन तक जो परिस्थितियाँ सामने आई है, वह सिर्फ विद्यार्थियों का आंदोलन न बन करके वह एक मोदी विरोध का बहुत बड़ा जो है सो एक प्लेटफॉर्म बन गया। और मोदी विरोध के नाम पर चलाए जाने वाला इस आंदोलन में विद्यार्थी कम और मोदी विरोध करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। वहाँ पर 21 तारीख को उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाल ठाकरे के पुत्र कॉकरोचों से मिले। कॉकरोचों से मिल करके इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कॉकरोचों को भी प्रेरित किए, जिससे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों में काफ़ी हर्ष की भावना विकसित हुई। वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अतिशी मरलेना, संजय सिंह, ये सब मोदी विरोध के नामी ग्रामी और पुराने खिलाड़ी हैं। इन लोगों की भी भागीदारी वहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। टीएमसी के नेता कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको हम लोग प्यार से बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं, और क्रिकेटर कीर्ति झा, जिनको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री पर टीएमसी के सांसद लोग जब गए तो ये लोग भी भाजपा के अंदर प्रवेश चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन लोगों का प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे लोग जिस दल में हैं, उस दलों के साथ धोखा करके अपनी मनसा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों की पार्टी ये लोग भी अब मोदी विरोध के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में जाकर के अपनी अहमियत को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। दिल्ली के अंदर आयशा का ढोल पार्टी, एसएफआई का ढोल पार्टी अपने अपने ढोलकों के साथ वहाँ पर पहुँच करके एक तरफ वे लोग भी अपना ढोल बजा रहे हैं। उनका भी वही पुराना अंदाज, उमर खालिद, शर्जील इमाम, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के भारत की प्रतिष्ठा को किसी भी तरीके से आघात पहुँचे, इस प्रकार से काम करने वाले बहुत सारे लोग जंतर मंतर पर जाकर के कॉकरोचों को अपना समर्थन देकर के आए। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि यह आंदोलन जो छात्रों के नाम पर, छात्रों के काम में, परीक्षा में सुधार के नाम पर जो खड़ा हुआ था, वह भटकाव की ओर चला गया। विरोधी दल के नेताओं ने 2029 के लोकसभा चुनाव का अपना एक बिगुल मानते हैं, उसी दृष्टिकोण को रख करके अपना चुनाव प्रचार की ओर अग्रसर हैं, इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी के समय में मैं कहूँ तो कॉकरोच जनता पार्टी के मैंने देखा सोशल साइट पर, सुना भी कि 22 मिलियन लोग उसके सदस्य हैं। लेकिन 22 मिलियन वाले पार्टी का क्या जो है जन समर्थन है, यह सब जो है तो दिल्ली जंतर मंतर और संसद मार्च के समय देखा। संसद मार्च के समय
जिस प्रकार के कृत्य इन लोगों ने किया है वह आतंकवादियों का ही हो सकता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के नाम पर अनुमति लेकर के और अशांति फैलाने का काम इन लोगों ने किया। उनमें कुछ नेताओं का मनसा यह था कि भारत को पुनः जो है नेपाल के जैसे स्थिति बना करके इस प्रकार की स्थिति में लाया जाए। बांग्लादेश की जो हालात हुई, कट्टरपंथियों ने अपनी कट्टरता के जरिए वहाँ के प्रधानमंत्री, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थी, उसको अपदस्थ करके उसको भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार की हालत भारत में भी पैदा कर दी। श्रीलंका की हालत क्या है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। श्रीलंका के जैसे हालत बनाने के लिए कटिबद्ध ये लोग हैं जो इस प्रदर्शन के माध्यम से अपने आप को, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जिस प्रकार से वहाँ गतिविधि बढ़ी और वहाँ की राजनीति आगे बढ़ी और उस राजनीति ने अन्ना आंदोलन के परिणाम यानी उस अन्ना आंदोलन से उत्पन्न नेता ने दिल्ली को जिस प्रकार से लूटने का काम किया वह कहीं से भी किसी तरीके से अब जो है यदि कोई व्यक्ति चाहे इतनी आसानी से कि हम दिल्ली पर काबिज हो जाए तो यह कदापि संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।